रोज की तरह मैं सुबह उठ करके सबसे पहले पानी गर्म किया और लेकर के आ गई थी ऊपर। मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही हुआ था, मैंने अभी पानी भी नहीं पिया था, तब तक ये पार्सल वाले भैया का फोन आ गया। आ गए थे एक्सचेंज पार्सल देने के लिए। मिंत्रा से मैंने बहुत सारे सूट मंगाए थे, लेकिन एक भी सूट फिट नहीं हुए, सारे एक्सचेंज पर डालने पड़े। पार्सल ला करके रख दिया था, अब जैसे ही टाइम मिलेगा पार्सल ओपन करके देखूंगी। नहा धो करके पूजा पाठ किया, उसके बाद से आ गई थी किचन में नाश्ते की तैयारी के लिए। प्याज के पराठे मुझे बहुत पसंद है और बहुत दिनों से सोच रही थी इसको बनाने के लिए। प्याज को जैसे ही हाथ लगाया, प्याज ने बदला लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक गंगा यमुना बहाने के बाद से मैंने प्याज को बारीकी से काटा और मसाला मिला करके स्टफिंग तैयार की। धीरे धीरे अब मैं बहुत कुछ बनाना सीख गई हूँ। आज के पहले जब भी मैंने प्याज का पराठा बनाया, नमक की वजह से प्याज पानी छोड़ देता था और पराठा बहुत अजीब तरीके से फट जाता था। इस वजह से मैंने प्याज के पराठे बनाना बंद कर दिया था, लेकिन आज बहुत महीनों बाद मैंने फिर से कोशिश की। अगर आज पराठा अच्छे से बन जाएगा तो हस्बैंड भी देख करके और खा करके खुश हो जाएंगे। जैसे तैसे हिम्मत करके मैं पराठे को हल्के हाथों से बेलन चला चला करके बेल रही थी। जिंदगी में पहली बार प्याज का पराठा इतना सुंदर बनाया था, नहीं तो इसके पहले तो पराठा देखने लायक ही नहीं होता था। सुबह का नाश्ता था, इसलिए डरते डरते मैंने हिम्मत करके प्याज के पराठे बनाना शुरू किए, क्योंकि अगर ये बिगड़ जाते तो बहुत पोपट होता। चेहरे की खुशी भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि भगवान नाश्ते में कुछ और बनाने से बचा लिया। सारे पराठे अच्छे बने थे और स्वाद में भी अच्छे थे। हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ की। एक्सचेंज करने के लिए मुझे 2 सूट देने थे, जिसमें से मैंने एक सही दिया था और एक गलत दे दिया था। फोन करके बोला तो भैया वापस करके गए और सही वाला ले करके गए। छोटा नटखट तो मेरे साथ रहता ही है, जैसे दरवाजा खोलो भागने लगता है। हाथ पकड़ के जबरदस्ती अंदर लेकर के आई। छोटे नवाब का फोन डिस्चार्ज हो गया था, चार्जिंग पर लगाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जब नहीं लगा पाया तो मैंने उसकी हेल्प की। वैसे जब भी छोटा नटखट को अपना फोन चार्जिंग पर लगाना होता है, चेयर या टेबल ड्रैग करके लाते हैं और उस पर चढ़ करके बहुत आराम से लगा लेते हैं। टाइम टाइम से छोटा नटखट को भूख लग जाती है तो चिप्स दे दिया था खाने के लिए। 4 से 5 दिन हो गए थे, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आई थी। अंकल जो बाहर की साफ सफाई करते हैं उनसे पूछा तो बोले कि कूड़ा ला करके रख दो, मैं फेंक दूंगा। मैंने भी कूड़ा ला करके पेड़ के नीचे रख दिया।